हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। हिरोडी थाना पुलिस ने धनवार क्षेत्र में सक्रिय बाइक चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 चोरों को 2 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। नई शिक्षा नीति के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन को मिली बड़ी सफलता। अब 11वीं के छात्र उसी कॉलेज में ले सकेंगे 12वीं का नामांकन। झंडा मैदान में मनाया गया जश्न। गायत्री परिवार ने निकाली पर्यावरण जागरूकता रैली। 251 पौधों का किया वितरण। और पुलिस मित्र सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। 7 थाना क्षेत्रों के लोगों को किया गया सम्मानित। गिरिडीह जिले में बढ़ते बाइक चोरी के मामलों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिरोडी थाना पुलिस ने धनवार क्षेत्र में सक्रिय एक बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस बाबत खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को पर्सन ओपी क्षेत्र के केंदुआ मोड़ से वरुण कुमार यादव की पल्सर मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी। 11 जुलाई को वादी ने वही बाइक पुरानी हिरोडी थाना भवन के पास देखी और पहचान पर बाइक समेत आरोपी करण कुमार सिंह को हिरोडी थाना को सौंप दिया। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करण कुमार सिंह की निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों सुजीत कुमार सिंह और सुखदेव यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और सुखदेव यादव के पास से एक चोरी की ग्लैमर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में करण कुमार सिंह, सुजीत कुमार सिंह और सुखदेव यादव शामिल है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का नेटवर्क इलाके में फैला हुआ है और इनसे और भी घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है। छापेमारी टीम में पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार, हिरोडी थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक महेश चंद्र, धनवार थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक सत्येंद्र पाल, पुलिस अवर निरीक्षक अभिषेक महतो, पुलिस अवर निरीक्षक जीत मोहन स्वांसी, पुलिस अवर निरीक्षक तेज बलिराम, चौकीदार बोलबम पांडे और बबलू यादव शामिल रहे। ऐसा है कि दिनांक 9 तारीख को परसन थाना अंतर्गत केंदुआ मोड़ से ये एक मोटरसाइकिल वरुण कुमार यादव का चोरी हो गया था। तो ये सूचना जब थाना प्रभारी को मिला तो 11 तारीख को ये जो है करण कुमार सिंह, ये गिरिडीह से उसी बाइक से वापस आ रहा था। तो इसको पुराना हिरोडी थाना भवन के पास से इसको डिटेन किया गया और वादी जो है वरुण कुमार यादव, उसका पहचान से कि मोटरसाइकिल उसी का है, पहचान से थाना में आवेदन दिया गया है जिस पर 8725 हिरोडी थाना कांड संख्या दर्ज किया गया और इसके साथ अन्य मोटरसाइकिल चोरों का छानबीन करने के लिए एक टीम की गठित की गई, जिसमें इंस्पेक्टर हमारे जम्मू अंचल के थाना प्रभारी हिरोडी, सत्येंद्र पाल थाना प्रभारी धनवार
अभिषेक महतो हिरोडी थाना एसआई जीत मोहन स्वासी और एसआई तेज बलीराम हिरोडी के, चौकीदार बोलबम पांडे और चौकीदार बबलू कुमार यादव एक टीम बने। ये टीम के बाद इसके निशानदेही पर, ये करण कुमार सिंह के निशानदेही पर एक सुजीत कुमार सिंह और सुखदेव यादव का इन्होंने नाम बताया। तो सुखदेव यादव को फिर डिटेन करने से उसके निशानदेही पर एक और ग्लैमर मोटरसाइकिल प्राप्त हुआ। नई शिक्षा नीति के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। अब इंटर के छात्रों को 12वीं में नामांकन के लिए कॉलेज बदलने की मजबूरी नहीं होगी। राज्यपाल के आदेश के बाद साफ हो गया है कि 11वीं में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं उसी कॉलेज में 12वीं का भी नामांकन ले सकेंगे। इस फैसले के बाद रविवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में छात्राओं ने जश्न मनाया, गुलाल लगाया, मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। छात्राओं ने कहा कि कई दिनों से उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे थे, अब परीक्षा की तैयारी वे निश्चित होकर कर सकेंगे। छात्र संगठन एबीवीपी ने भी इसे अपनी जीत बताया। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह आंदोलन की लगातार मेहनत का नतीजा है। इधर कॉलेज प्रबंधन अब नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई खत्म करने का फैसला लिया गया था। इसके खिलाफ छात्रों ने प्रदेश भर में आंदोलन किए। गिरिडीह में भी छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया था। अब राज्यपाल के आदेश के बाद छात्रों को राहत मिल गई है। उल्टा हो गया, उल्टा। अरे उल्टा है क्या? जीत हुआ है हम लोगों का, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। थैंक यू सो मच। और राज्यपाल से भी थैंक यू। खुश है। सबसे ज्यादा धन्यवाद हम एबीपी टीम को करते हैं और राज्यपाल को करते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें पढ़ने दिया कॉलेज में 6 महीना के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है आप? बहुत खुश है। और सबसे पहले तो मैं एबीपी वाले उज्जवल भैया और सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सरकार को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी बात मानी और फिर हमारी मांग को पूरी की। और हाल आज हम जितनी भी बहन है आज हम बहुत खुश हैं और मैं सारी बहन और भाई को बधाई देना चाहती हूँ जो इस दौरान से इस कठिन पढ़ाई से जो गुजरे उन सबको मैं धन्यवाद। हम लोग इंटरमीडिएट 12वीं के लिए लगातार मांग कर रहे थे कि जो भी विद्यार्थी 11वीं पास किए हैं उन सारे विद्यार्थी 12th वही महाविद्यालय से करवाया जाए, जो कि हम सभी की जो आंदोलन का जो परिणाम हुआ आखिर में राज्यपाल महोदय के द्वारा परिणाम हम लोग के अनुसार ही रहा। सभी छात्र छात्राओं को बधाई, विशेषकर इस राज्य के कुलाधिपति राज्यपाल महोदय को विशेष आभार जो विद्यार्थियों के हित में फैसला दिए। सभी विद्यार्थी आज बहुत खुश हैं। खोरीमहुआ अनुमंडल पुलिस कार्यालय में रविवार को मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने की। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों की समीक्षा और आगामी श्रावण मास को लेकर विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। एसडीपीओ ने कहा कि श्रावण महीने में लाखों कांवरिये देवघर की ओर जाते हैं। ऐसे में कांवरियों की सुरक्षा और सहूलियत पुलिस की प्राथमिकता होगी। एसडीपीओ ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि कांवरियों के विश्राम स्थलों पर पुलिस पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर का बोर्ड लगाना अनिवार्य करें ताकि किसी भी स्थिति में कांवरिये तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकें। बैठक में पॉस्को एक्ट के मामले में त्वरित कार्रवाई और सभी थाना क्षेत्रों में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में जमुआ इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह, तीसरी इंस्पेक्टर पास्कल टोपो, हिरोडीह थाना प्रभारी महेश चंद्र, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, घोड़थंबा ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल, देवरी थाना प्रभारी सरोज कुमार साव, परसन ओपी प्रभारी, तीसरी थाना प्रभारी, गावा थाना प्रभारी, धनवार थाना प्रभारी समेत अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। आज अनुमंडल स्तर पर मासिक अपराध गोष्ठी का रखा गया था। उसमें हमारे अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी मौजूद हैं और इसमें हम लोग जो रूटीन वे में चलता है केस कांडों का समीक्षा वो हुआ और उसके साथ खास करके लैंगिक अपराध और पॉक्सो संबंधित
कांडों का तुरंत उद्भेदन करने का भी निर्देश दिया गया और ऐसा हो भी रहा है। साथ में पुराने केस जो हैं 2021 के पहले, उस पर भी हम लोग समीक्षा किए और वो भी उसका भी संपन्न हो जाएगा तुरंत। वो हम लोग निर्देश सभी थाना प्रभारी को दे दिए गए। साथ में अभी सावन मेला चल रहा है, उसमें हमारे क्षेत्र से खास करके जमुआ तरफ से आने वाले, फिर बगोदर तरफ से आने वाले कांवरिया, उनकी सुरक्षा के लिए उनको कहीं मान लीजिए सहूलियत चाहिए तो कहीं दिक्कत होती है, वैसी स्थिति में पुलिस उसको किस तरह मदद करेगी, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और हमारे पुलिस अधीक्षक भी, उनका निर्देश है कि जगह जगह पर पुलिस का कांटेक्ट नंबर, संपर्क नंबर, ढाबा हो या रेस्टोरेंट हो या कहीं सार्वजनिक जगह पर जहाँ रुकने ठहरने का व्यवस्था हो, वहाँ हम लोग उसको फ्लैक्स को लगा देना है। और वहाँ अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट थाना से कांटेक्ट कर सकते हैं, सीनियर पदाधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम लोग पूरा विशेष फोकस किए हैं और बाकी जो रूटीन वे में हम लोग को काम चलता है वो समीक्षा बैठक में यही की गई। गिरिडीह पुलिस की ओर से रविवार को नगर भवन में पुलिस मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने रामनवमी, मोहर्रम सहित विभिन्न पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग देने वाले 7 थाना क्षेत्रों के पुलिस मित्रों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में नगर, मुफस्सल, पचम्बा, कांडिया, बेंगाबाद, ताराटांड और अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के लोग शामिल रहे। समारोह में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि गिरिडीह के लोगों ने हर पर्व त्योहार में आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द का परिचय देकर ये साबित किया है कि यहाँ के लोग अमन पसंद हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस मित्रों की रही है। गिरिडीह के तमाम लोग पुलिस के मित्र हैं और पुलिस हमेशा उनके सहयोग की सराहना करती है। इस मौके पर एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, एसडीपीओ जीत मोहन उराव, डीएसपी नीरज कुमार सिंह, डीएसपी कौशल अली, साइबर डीएसपी आबिद खान, इंस्पेक्टर सह मुफस्सिल थाना प्रभारी शाम किशोर महतो, कमाल खान समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। सुरेंद्र यादव जी, प्रवीण यादव, निहाल अंसारी, दीपक दास, मुझे लगता है से जोहार और अभिनंदन। आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप सभी बहुत ही कम समय में हमारे बीच में इतनी सारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सभी को पुनः जोहार और आपका स्वागत है। हमारे मंच पर उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरजीत जी, क्वार्टर 2 साइबर डीएसपी और 9 प्रोनर दोनों पुलिस उपाधीक्षक कमाल खान जी और मंटू कुमार। इसके अलावा हमारे बीच में जो उपस्थित नहीं है उनके तरफ से भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो भी पुलिस मित्र आप आए हैं सभी बंधुओं का, साथ ही साथ मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने ये छोटी सी एक पहल की थी कि पुलिस मित्र आप हर एक वो सहयोगी जो पुलिस के दुख सुख में साथ रहे, और विशेष करके आपकी जो भूमिका हम लोगों ने रामनवमी और मुहर्रम में आपका जो सहयोग मिला है, इसके लिए आप लोग का पुनः आभार प्रकट करते हैं। जितना सहयोग आप लोगों ने दिया है, हम लोगों को हर वो छोटी छोटी समस्या, और विशेष करके मैं आपको बताऊं, जैसे हम कई सारे थानों में घूम रहे थे, अभी चूंकि इसमें सदर अनुमंडल के ही पुलिस मित्र उपस्थित हैं,
गिरिडीह शहर में नाबालिग बच्चों की बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति अब चिंता का विषय बनती जा रही है। शनिवार की देर शाम नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में हुई एक घटना ने लोगों को चौंका दिया। एक महिला से 2 नाबालिग बच्चों ने पर्स छीनने की कोशिश की। पर्स में मोबाइल फोन, स्कूटी की चाबी और नगद राशि थी। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे, जिनकी उम्र महज 9 और 12 वर्ष बताई जा रही है, पहले महिला से पर्स छीनकर भागने लगे। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने एक बार फिर पास ही खड़ी एक कार में बैठी दूसरी महिला को निशाना बनाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक बच्चा कार से टकराकर गिर गया। एक राहगीर के द्वारा बच्चे को उठाते देख दोनों घबरा गए और सड़क पर पर्स फेंककर मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने पर्स वापस महिला को लौटा दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और चिंता देखने को मिली। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और खासकर महिलाओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। नगर थाना पुलिस का कहना है कि इस घटना को लेकर कोई औपचारिक शिकायत अब तक नहीं मिली है, लेकिन उन्हें जानकारी है और जांच की जा रही है। मिल गया है प्रेस का आदमी सारा सबको छीने रहे। प्रेस का 2 मिनट रुक जाओ ना, अभी कर रहा समझ में नहीं। अभी तुरंत बड़ा गुरुद्वारा से निकलते हुए ही मैं फूल की दुकान पे मेरी वाइफ खड़ी हुई, और जैसे ही वो खड़ी ही हुई और 2 मिनट भी नहीं हुए कोई उनका पर्स लेके चला गया और उसी पर्स में उनका एप्पल का मोबाइल था। पर कुछ ये पत्रकार भाई ने किसी को भागते हुए देखा, उन्होंने उसको रोका और वो मेरे को पर्स और मेरा मोबाइल मिल गया। थैंक यू सबको जिन्होंने भी, ये पत्रकार भाइयों को बैग लेके भाग गया, उनकी स्कूटी से उतार के हम लोग नहीं देख पाए। हाँ, सारी चीजें मिल गया। क्या नाम है आपका? चिरंजीव सिंह। कहाँ रहते हैं आप? स्वर्ण के पास। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता का मानना है कि यह गिरिडीह जैसे शहर में एक खतरनाक संकेत है। नाबालिगों द्वारा अपराध को अंजाम देना, और वह भी इतने छोटे बच्चों द्वारा, न केवल कानून व्यवस्था के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी कम उम्र के बच्चे अपराध की राह पर क्यों और कैसे बढ़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना न केवल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज और परिजनों को भी इस दिशा में सजग होने की जरूरत है। यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। 7:50 पर ऑल इन वन के सामने से हम लोग गुजर रहे थे, 2 आदमी थे हम लोग, तो 2 बच्चा आते हुए आ रहा था और उसके हाथ में ये बैग था। उसको देख करके हम लोग समझ गए कि, और वो एक और कार में, एक बगल में कार है, ऐसे बात कर लीजिएगा, वहां पर भी जाकर के वो रुका और वो वहां पर चोरी करने की कोशिश की। उस बच्चा से हम लोग ये रिकवर किया और वो किसी तरह से भाग गया। क्या 2 बच्चा था, उसके ये पर्स है, पर्स में मोबाइल है, मोबाइल कार का चाबी है और आईफोन है, कीमती आईफोन है। ये कितना बजे घटना? थोड़ा मोड़ा पैसा 7:55 में अभी आज देने जा रहे हैं। अगर इसमें कॉल आ जाता है, तो जिसका उसको तो दे ही देंगे, वरना इसको थाना में हम लोग देने जा रहे हैं। थाना प्रशासन समझे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोल्डन। बाजार से आ रहे थे, कोलकाता बाजार की तरफ से आ रहे थे, हम लोग बरवाड़ी जा रहे थे। 2 आदमी था, नहीं सकता, तो जैसे ही देखे तो तोड़ करके उसको पकड़ा। रोटरी गिरिडीह और पूर्वी वन प्रमंडल के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को गिरिडीह प्रखंड के बारडोंगर ग्राम की बराकर नदी किनारे स्थित वन भूमि में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। मजदूरों के सहयोग से करीब 12,000 पौधे लगाए गए। इस अभियान में नीम, अक्सिया, कचनार, सागवान और गुलमोहर समेत कई प्रजातियों के पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष पीयूष मुशद्दी, वन परिक्षेत्र पदाधिकारी संजीव कुमार रवि, रोटरी सचिव रोहित जैन, असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर मोहम्मद आजाद और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अमृत आनंद मुख्य रूप से शामिल रहे।
वृक्षारोपण में वन उप परिसर पदाधिकारी अशोक कुमार, डॉक्टर विनय कुमार, अमित गुप्ता, मनजीत सिंह, जगजीत सिंह, प्राची मुसद्दी, निशा जैन, डॉक्टर प्रियंका झा और वन विभाग के कर्मियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और बराकर नदी के किनारे हरियाली को बढ़ावा देना रहा। जमुआ प्रखंड मुख्यालय में रविवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिजी एवं जमुआ की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण अभियान और संदेश रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत गायत्री परिवार के जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, प्रांतीय युवा प्रतिनिधि सुरेश यादव और वरिष्ठ परिजनों ने दीप प्रज्वलित कर की। रैली शाहू धर्मशाला जमुआ से शुरू होकर जमुआ चौक के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः साहू धर्मशाला में समाप्त हुई। इस दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वृक्ष है सबका अपना भाई, वन रोपे, उद्यान लगाएं, हरा भरा निज देश बनाएं, वृक्ष प्रदूषण विष पी जाते, पर्यावरण पवित्र बनाते जैसे नारे लगाए गए। रैली में जिले के विभिन्न प्रखंडों के गायत्री परिवार के भाई बहनों ने हिस्सा लिया। कुछ परिजन कांवर में पौधे लेकर चलते दिखे। मौके पर 251 फलदार और अन्य पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार शाह ने किया। जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि वर्षा ऋतु में यह अभियान जिले के सभी प्रखंडों में चलाया जाएगा और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रांतीय युवा प्रतिनिधि सुरेश साव ने कहा कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। कहीं भारी बारिश से नुकसान हो रहा है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। इसका समाधान यही है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और वृक्षों की कटाई पर रोक लगाएं। तुलसी बिरवा रोपो घर रोग निवारण क्षमता तुलसी बिरवा रोपो घर रोग निवारण क्षमता जिसमें एक वृक्ष 10 पुत्र समा वृक्षारोपण कार्य एक वृक्ष 10 पुत्र समा वृक्षारोपण कार्य बंटो बहनों तमाम इस जमुआ के ग्रामीण सज्जनों अखिल विश्व गायत्री परिवार आज वतन और पीड़ा निवारण, वातावरण और पर्यावरण दोनों मोर्चे पर कार्य कर रही है और अखिल विश्व में विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत मनुष्य के अंदर नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अंतर्गत ये रचनात्मक कार्यक्रम पूरे देश और देश के बाहर आयोजित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हम बदलेंगे युग बदलेगा। पर्यावरण और वातावरण आज वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने पर्यावरण संवर्धन के लिए ये संदेश देने का प्रयास किए हैं कि अपने सांसों का कर्ज चुका एक वृक्ष अवश्य लगाएं। 21वीं सदी में कौन देगा ऑक्सीजन? एक वृक्ष लगाकर स्वयं करें उसका उपार्जन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और वृक्ष है सबका असली भाई। तो हर आदमी यदि कृत संकल्पित हो, 33% की जो वन संपदा हमारे पूर्वजों ने दिया, कोविड काल में हम लोग जो ऑक्सीजन का संकट देखा, तो उससे हम लोग को प्रेरणा लेकर के अपनी सांसों का कर्ज चुकाने का नैतिक दायित्व है कि एक पेड़ कम से कम बरसात के दौरान हर वर्ष लगाने का संकल्प लें। और दूसरा वातावरण जो सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मनुष्य का नैतिक पतन हो रहा है, दुर्बुद्धि बढ़ रही है, युवा पीढ़ी में व्यसन बढ़ रहा है, घर घर में गिरा कलेश मच रहे हैं। राजनयिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग एक दूसरे पर परमाणु बम गिराने के होड़ में लगे हुए। यूक्रेन, रशिया से लेकर गाजा से लेकर इजराइल तक जो यानी युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं, इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य का जो मानवता के प्रति दृष्टिकोण विकसित नहीं हो रहा है, जो वातावरण इतना कलुषित हो गया है। तो पर्यावरण के संवर्धन के लिए वृक्षारोपण और वातावरण के संतुलन के लिए गायत्री मंत्र की उपासना। इस अभियान को सफल बनाने में बासुकी नाथ राय, सुरेश यादव, संगीता साव, विष्णु नारायण वर्मा, मुखिया मनोज पासवान, कृष्णा साव, अजय वर्मा, नीलम देवी, अंजनी वर्मा, रेणु साहू, मनोज शर्मा, पूनम बर्नवाल, विजय चौधरी समेत गायत्री परिवार जमुआ के परिजनों का सहयोग रहा। जिला योगासना
स्पोर्ट संघ के पूर्ण गठन को लेकर रविवार को बक्सीडीह रोड स्थित पार्श्वनाथ ITI में वार्षिक आम सभा सह चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से संतोष शर्मा को अध्यक्ष, अमित स्वनकार को महासचिव और दयानंद जायसवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। चुनाव के दौरान झारखंड योगासन स्पोर्ट्स संघ की ओर से धनबाद जिला के महासचिव कुणाल कुमार बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे। सभा में जिला कमेटी का विस्तार भी किया गया। मुख्य संरक्षक के रूप में राजेश जालान, संरक्षक नवीन कांत सिंह और बबलू सिन्हा, उपाध्यक्ष अनीता ओझा, सोनी कुमारी और पुष्पा शक्ति को चुना गया। वहीं सह सचिव पद पर मुक्ता कुमारी को जिम्मेदारी दी गई। सदस्य के रूप में रोहित श्रीवास्तव, रिंकेश कुमार, नीतीश नंदन, आकाश कुमार स्वर्णकार, रोहित राय, शशिकांत विश्वकर्मा, रणधीर गुप्ता, परमेंद्र कुमार, संजीत कुमार, चंदन शर्मा, अनिल सिंह, उत्कर्ष गुप्ता और सपना राय का मनोनयन किया गया। मौके पर पर्यवेक्षक कुणाल कुमार ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि नई कमेटी योगासन स्पोर्ट्स को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। योगासना स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड की ओर से गिरिडीह योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन का AGM हुआ, इलेक्शन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से विकास जी को, संतोष जी को प्रेसिडेंट, अमित जी को सेक्रेटरी और ट्रेजरर दयानंद जी को बनाया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आप सभी आगे की जितने भी प्रतियोगिता से होंगी और जितने भी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट की ओर से प्रतियोगिता हो या कैंप हो, सब आप लोग बहुत अच्छे से एकजुट होकर इसको पूर्ण करें।